हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों को पता हो जैसे कि हम करने वाले हैं बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आप सभी को बता देती हूँ मैं, आप लोगों की क्लास 6 में कुछ चैप्टर इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को पता नहीं है, बट हाँ वो आगे आप लोगों के लिए एक टफ टास्क बन सकते हैं। हो सकता है उन्हें हैंडल करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। चलिए एक काम करते हैं, इसको शेयर कर देते हैं ग्रुप में एक बारी क्लास को। ओके चलिए चेक करते हैं। वेट फॉर अ मिनट बच्चों। क्या हो गया भाई, क्लास नहीं दिख रही आज। हाँ जी, हेलो प्रभात कुमार, हाय बेटा कैसे हो। तो बेसिकली आज आप लोगों का जो मेंटी होने वाला है वो है ही इस पर बेस्ड कि आप लोग अपनी क्लास के बारे में कितना जानते हो और आपके जो भी आज के क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है। आईएमपी टाइप के क्वेश्चंस है और ये आपके 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करवा देगा, यानी कि पूरे तरीके से जो आखिरी के चैप्टर आप लोग छोड़ देते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ईजीली कर सकते हो। सो बेसिक सा लॉजिक यहाँ पर इतना सा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। 14 टोटल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है। हम 14 के 14 प्रश्नों के अंदर अपने सारे के सारे सही जवाबों के माध्यम से और छोटे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सारे आंसर को देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, सो होप सो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करेंगे। इसे शेयर कर दीजिए ग्रुप में इफ यू कैन बच्चा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, और ग्रुप में शेयर करने के बाद बाकी बच्चे लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी जुड़ सके। सो गाइज होप सो सभी लोग जुड़ चुके होंगे। मैम प्रभात आप डॉग हो, ओके। सो हाय सुमन, हाय पायल, एवरीवन, हेलो टू एवरीवन गाइस। आज आप लोगों को स्टेप बता देती हूँ कि मेंटी कैसे खेलना है। जिन विद्यार्थियों को मेंटी के बारे में कुछ नहीं पता उनको बता देती हूँ, मेंटी खेलने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपकी क्लास को पहले छोटा कर दीजिए साइज में, और साइज में छोटा करने के लिए चलते हुई क्लास के ऊपर एक बार बटन क्लिक कीजिए। आपको ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, वो बॉक्स को आप दबा दीजिए। तो जैसे ही आप उस बॉक्स को दबाओगे आपकी क्लास छोटू सी हो जाएगी और देन आपके पास में यहाँ पर देखिए एक साइट दी गई है, गो टू www.menti.com। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे क्रोम पर जाइए, सर्च कीजिए MENTI मेंटी, देन आप लोग कोड यूज कर सकते हैं 47912093। बस आपको इतना काम करना है एंड जैसे ही आप कोड डालोगे आपके पास में ये मेंटी ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, एवरीवन।
सभी को समझ में आया क्या करना है बच्चों? तो बेसिकली आप सभी के सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देख लीजिए सभी, रिक्त स्थान में विद्युत सेल का यूज किया जाता है, यानी कि आप लोग बेटा किस में विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है कैलकुलेटर, अलार्म वाली घड़ी, कलाई वाली घड़ी या उपयुक्त सभी। ये चारों में से आपको सही आंसर बताना है। टाइम आपका चल रहा है, जल्दी से गैस कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। एंड करेक्ट आंसर है बेटा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि चाहे वो कैलकुलेटर हो, अलार्म घड़ी हो, कुछ भी हो, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आप लोगों की अलार्म घड़ी का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और वो है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 32.50 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। अगर आपको आता है, पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्या होता है बच्चा कि अगर मैं बात कर रही हूँ राधा का घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी, 32.50 कितनी है, 32.50 मीटर है। अब हमें इस दूरी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, हमें क्या करना है, इन्हें किलोमीटर में बदलना है। तो बच्चों जब भी किसी दूरी को किलोमीटर में हम बदलते हैं तो एक यहाँ पे फैक्ट घटना होती है कि आपको बता दूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, चूंकि आपको 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं इसको पता लगाना है। आपका काम है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पता लगाना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप सभी को सिर्फ इतना सा करना है, जो भी दिया गया है 32.50 तो उसके बटे में 1000 से भाग दे दो। क्या करो, जब भी किसी मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो उसमें 1000 का भाग दे दो बेटा। कभी भी अगर आपको कन्वर्ट करना हो बेटा मीटर से किलोमीटर में, आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को 32.50 के डिवाइड में 1000 करो, लगाओ, भाग लगाओ। तो भाग लगाने पर क्या होगा, जब आप इसको भागित करोगे 1000 से तो आपके पास में ऑप्शन आएगा 0.035250, है ना। जब आप भाग लगाओगे 32.50 में 1000 का तो आपके पास में ये वाला उत्तर आएगा। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत बढ़िया। रिजल्ट हमारे सामने, हम लोग चेक कर लेते, रिजल्ट है ओके। तो यहाँ पे भाई कोई खास रिजल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 3रे नंबर पे, और वो क्या है क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी और बाकी चीज़ों की दृष्टि से भी। हाँ जी, क्वेश्चन है, मापन की मानक प्रणाली को हम क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है, क्लास 9th में, 11th में, 8th में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे लोगों को पता नहीं होता है कि मापन बेसिकली किया क्यों जाता है। दूसरा, ये मानक प्रणाली क्या होती है। बेटा यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन है जहां पर आप अटकोगे। पहला, मापन कैसे और क्यों किया जाता है। दूसरा, ये मानक प्रणाली क्या होती है। कोई जवाब देगा मुझे? सुमन जवाब दो कि ये मानक प्रणाली क्या होती है।
जल्दी से जवाब दीजिए, मानक प्रणाली क्या होती है? सोचने वाली बात है ना? अरे भाई, मानक प्रणाली का मतलब होता है बेटा कि स्टैंडर्ड है, वो एक क्या कर देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे विश्व में कोई एक चीज ऐसी होती है जो सब मानते हैं, है ना, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें किसी भी देश के रुपयों की या बेटा किसी भी देश की मुद्रा का कंपैरिजन करना होता है तो जनरली हम लोग डॉलर से यूज करते हैं, है ना, हम लोग अमेरिकी डॉलर का यूज करते हैं किसी भी देश की मुद्रा के बारे में कंपैरिजन के लिए। तो मानक प्रणाली में भी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आप जिधर भी जाओ, चाहे आप अंटार्कटिका चले जाओ, चाहे आप लोग रशिया पहुंच जाओ, चाहे आप लोग चाइना में जाओ, चाहे जापान में जाओ, कहीं पर भी जाओ, देश के किसी भी कोने में, तो बेटा आपके पूरे विश्व के किसी भी कोने में जाओ, यहाँ पे इस बिंदु पर आपके पास में मानक प्रणाली सेम होती है। मतलब कि जिन जिन राशियों का हम मापन करते हैं, जिन जिन राशियां जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, बल, इनका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो उनके मात्रक हर जगह पर सेम होंगे, है ना, और उन्हें कहते हैं हम लोग मानक प्रणाली। तो बेसिकली बच्चों मीटर पद्धति जो होती है ना, मीटर पद्धति यानी कि ये दिस वन, ये आप लोगों की मानक पद्धति है। बाकी सेंटीमीटर और किलोमीटर को कोई मान्यता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बच्चों सेंटीमीटर वाले में और किलोमीटर वाले में ये दोनों ब्रिटेन और फ्रांस में प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियां ब्रिटेन फ्रांस में प्रचलित है, लेकिन बाकी दुनिया का क्या, हमें बाकी दुनिया के बारे में भी सोचना है ना, तो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए मीटर, ना ही सेंटीमीटर और ना ही किलोमीटर। समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो ना एवरीवन? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। अगेन ये जो चैप्टर है ना प्रभात, वेरी गुड बेटा। सुमन, ओके। अगला क्वेश्चन है आजा भाई। हाँ, दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? बेटा एक प्रकार की गति होती है दोलनी गति, है ना, एक गति होती है दोलनी गति, तो हम उसे किस दूसरे नाम से बताते हैं? ये सोचने वाली बात है बेटा कि जनरली आपको पता है गति ढेर सारे टाइप की होती है। सरल रेखीय गति होती है, कोई गति होती है वृत्तीय गति, कोई होती है आवृत्ति गति, कोई होती है घूर्णी गति, होती है ना अलग अलग टाइप की। तो बेटा कौन सी गति दोलनी गति का दूसरा नाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। टाइम्स अप। सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है और वो है आवृत्ति गति। अब बेटा आवृत्ति गति का मतलब क्या होता है, जरा समझो। एक एक करके हम लोग गति का आंसर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरणी गति, जो कि कोई गति नहीं होती। पहला वाला तो पूरा गलत है। दूसरी है घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूमना, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूं ना, तो मैं यहीं पे ऐसे गोल 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 घूमूंगी। मैं क्या करूंगी, एक ही जगह पर अपने ही जगह पर गोल 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 घूमती हूँ। क्या करती हूँ, मैं अपनी जगह पे गोल घूमूंगी, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी जगह पर इस तरीके से गोल 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 राउंड 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 ऐसे 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 घूमती है। ऐसे देखो जलेबी जैसे, बिल्कुल जलेबी। जलेबी कैसी होती है, राउंड 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 होती है ना। जलेबी कैसी होती है, राउंड 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 होती है, घूमते रहती है। तो इस तरीके से बेटा आपकी घूर्णी गति भी होती है। तो घूर्णी गति कैसी होती है, एक ही जगह पे घूमता है। जैसे लट्टू, पंखा देखा है कि नहीं? लट्टू देखा किसी ने? बचपन में बहुत खेलते थे। नहीं खेला? कोई बात नहीं, लट्टू नहीं खेला तो आप लोगों ने वो देखा होगा ना यार। एक और चीज होती है, मैं भूल गई बताना, पंखा। पंखा देखा सब लोगों ने? अब ये मत बोलना मैम हमारे घर पे तो एसी है ना, ये बिल्कुल मत बोलना। सबके घर पे पंखा है बेटा। अपन भारत में रहते हैं और भारतवासी के हर किसी के घर में एक पंखा जरूर होता है, ये फैक्ट बात है। तो पंखा जो होता है क्या करता है, एक ही जगह पे स्थिर होता है और वही घूमता रहता है ना।
मैम आपने टाइम नहीं दिया, फास्ट आंसर। ओके ओके ठीक है। तो बेटा बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है कि घूर्णी गति में कोई भी वस्तु पंखे जैसी घूमती है, पंखा कैसे अपनी जगह पे गोल 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 घूमता है, वैसे ही घूर्णी गति होती है। दूसरा आवर्ती गति। अब बेटा ये आवृत्ति का मतलब होता है बार बार कोई भी गति को रिपीट करना, दोहराना। सिंपल, इससे आसान कोई परिभाषा नहीं है रिपीटेशन की। कोई भी ऐसी गति जो आप रिपीट कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपकी पलकें आप झपकते रहते हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी पलकें ऐसी 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 झपकते रहते हो, तो पलकों की झपकने की गति भी तो आवृत्ति गति है। मान लीजिए मैं ताली बजाती हूँ, रुको है ना, एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो तो मस्त ताली बजाते हो ना, ताली बिल्कुल रिदम में ऐसे है ना, जय हनुमान, जो भी गाना आप, जो भी आपकी आरती हो, आप मस्त तालियां बजाते हो। तो ये जो तालियां बजती है आप लोगों के एक टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपके दोनों हाथ क्लैप करते हैं, फिर क्लैप करते हैं, फिर क्लैप करते हैं, यानी कि आप सभी के जो दोनों हाथ हैं उनमें बार बार क्लैपिंग होते रहती है। तो आपके हाथों की गति देखिए, दिस 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 रिपीट हो रही है। अरे रिपीट हो रही है ना, हाँ नहीं कुछ बोलो। हाँ जी पायल बेटा लेट हो गए क्लास में, ठीक है। तो जब भी आपके हाथों की गति को आप रिपीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आवृत्ति गति। एग्जाम्पल के लिए झूला देखा, झूला पहले इधर जाता है, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो झूला ऐसे 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 गति करता है। तो झूले की गति कैसी होती है? रिपीट होती है। झूले की गति कैसी होती है? रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। तो बेसिकली झूले की गति भी आवृत्ति गति है, लेकिन ऐसी गतियां जिसमें एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति होती है। एग्जाम्पल के लिए झूला बेटा एक बिंदु के आगे पीछे गति करते रहता है, एंड इसे ही हम लोग कहते हैं दोलनी गति। तो बेटा दोलनी गति और आवृत्ति गति आप लोग बोल सकते हो कि दोलनी गति आवृत्ति गति का भाग है। एवरीवन, हाँ जी ठीक है, किसी को बुरा भला बाद में बोलना, पहले प्रश्नों के उत्तर दो मेरे को। समझ गए आवृत्ति गति क्या होती है? और एक है वक्र रेखीय गति। जैसे कि आपने देखा होगा कि रॉकेट उड़ता है, रॉकेट देखा सब लोगों ने, तो रॉकेट कभी भी सीधा थोड़ी दूर तक, रॉकेट जो है थोड़ी दूर तक ऐसा जाता है और फिर ऐसा हो जाता है। रॉकेट पहले सीधा जाता है, फिर ऐसे बेटा मुड़ जाता है। तो रॉकेट की जो मुड़ने वाली गति होती है उसे कहते हैं वक्र रेखीय गति। एवरीवन क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, छोटे छोटे हो तुम लोग, मैम आप वो बहुत बुरी है। हाँ जी प्रभात जी, समझ में आ रहा सब लोगों को क्या बता रही हूं मैं? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा उर्दू चल रही है और उर्दू हम लोग रिपीट कर रहे हैं? बताओ मुझे, किसी को ऐसा तो लग नहीं रहा है ना कि उर्दू चल रही है? मैम क्या बोल रही है पता नहीं, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ कोई तो नहीं है? हाँ जी प्रभात, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? सुमान, पायल, किसी का पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? बताइए अभिनव, बताओ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे हाँ मैम, नो मैम, समझ में आया तो थम, नहीं आया तो ठीक है, बताओ जल्दी से। क्या मेरी क्लास बेटा? चलो जल्दी से बताओ मुझे। ओके समझ में आ गया, सबको आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना बेटा, मजाक नहीं करवा रही हूँ, ये बताती हूँ आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना सारे, ये कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में भी अभी भी पूछते हैं। कक्षा 11वीं में अभी भी क्वेश्चन के पेपर में आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछेंगे, मापन की मानक प्रणाली कौन सी है? मजाक नहीं, ये पूछते हैं बेटा। ये कक्षा 11वीं में भी छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, छोटू सा। ये 6वीं क्लास का क्वेश्चन है, देखो ये 6वीं क्लास का प्रश्न है, लेकिन कक्षा 11वीं और 9वीं में भी पूछा जाता है। तुम सोच लो कितना ज्यादा जरूरी है मापन, ये बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो बेटा इसको कम मत समझना, ठीक है ना? ठीक है चलो,
हाँ जी साधना, ओके बेटा आपका नाम क्या है? HR1258। अब बताओ नरों और पक्षियों का कौन सा गुण मिलता है? अब भाई आपको गुण मिलान करने हैं। गुण मिलान का मतलब होता है सही जोड़ियां बनाना। अब शादियां तो नहीं करवानी है इनकी, शादी में ही जोड़ी मिलाते हैं ये जरूरी नहीं है, है ना। यहाँ पर भी हमको गुणों को मिलाना है। तो बताओ भाई कौन से गुण बनते हैं यहाँ पे? शरीर का भार कम होता है क्या? शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है, ए और बी दोनों। तो जिन बच्चे लोगों ने टिक किया है शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है वो बिल्कुल सही है। पायल बुरा मत मानो यार, दिल पे नहीं लिया जाता चीजों को, ठीक है, दैट्स फाइन। सी नंबर बेटा, बी नंबर प्रभात, बी नंबर, बी 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 क्यों? देखो अब मैं इसको समझाती हूँ तुम लोगों को। बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नरों और पक्षियों का कौन सा गुण मिलता है। अब गुण मिलाने हैं हम लोग को। देखो ऑप्शन क्या दिए हैं हम उसके हिसाब से मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर का भार कम होता है। यार शरीर का भार अगर कम होता यानी कि वजन नहीं होता उसके अंदर, तो ऐसा तो नहीं है हम बेटा पक्षियों से बहुत हल्के है क्या? हम पक्षियों से हल्के है क्या? नहीं, हम पक्षियों से बिल्कुल भारी है। अरे भाई हम पक्षियों से बहुत भारी है, पक्षियों में तो वजन ही नहीं होता, हम तो बहुत भारी है ना। तो ये तो गलत है भाई, पहला वाला कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है, कैसे? देखो शरीर की आकृति धारा रेखीय, उसका मतलब क्या होता है बेटा? मछली जैसी आकृति, मछली की नाव की आकृति देखिए बेटा, तो आप बोलेंगे मैम हम तो ऐसे है ना। अब आप लोग बोलोगे मैम हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे है चौड़े, है ना, ऐसे। लेकिन जब बेटा जब हम तैरते हैं ना तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे। तो इसको बोलते हैं धारा रेखीय आकृति। हाँ मंदिर में हाथ नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, हम बेटा तैरने की बात करें। जब आप तैरते हो ना तो ऐसे तैरते हो, ऐसे, है ना। जब तैरा जाता है तो इस तरीके से तैरा जाता है। तो बेटा ये जो शेप होता है, दिस शेप, इसको बोलते हैं धारा रेखीय। यानी कि जब भी आप क्या करते हो, ऐसे ट्राइंगल बनाते हो, ऐसे नुकीला सा शेप होता है, धारा रेखीय आकृति यानी कि सामने से नुकीला शिरा और सामने से बेटा अगल बगल से चौड़ा, इसे कहा जाता है धारा रेखीय आकृतियां, ठीक है। तो नर और यानी कि मनुष्यों में पक्षियों में दोनों में एक गुण सेम है कि इनकी आकृति धारा रेखीय होती है। मस्त तैरेंगे हम लोग पानी में, है ना। चलो तो पानी में तैरेंगे और वो लोग हवा में उड़ते हैं। क्लियर? मैम होमवर्क भी दिया करो, मैं दूंगी जब क्लासेस शुरू करोगी। अभी क्लासेस मैंने शुरू नहीं की है और तब तक के बच्चों मैं आप लोगों को जो पुराना पढ़ा है वो रिवाइज करवा रही हूँ। जिस दिन से मैंने क्लासेस शुरू कर दी उस दिन से होमवर्क, डांट, फटकार, मेगा क्विज, टेस्ट सब होगा, सब, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं मस्त आराम से पढ़ा रही हूँ मजे में, लेकिन जिस दिन मुझे क्लासेस का नया बैच चालू करना पड़ा तो बेटा उस दिन से आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। भाई अब थोड़ा सा लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन टॉप कर रहा है। तो भाई हमारे पास में पायल है और अतुल्य है। तो पायल जो है वो पहुंच चुकी होगी सेकंड नंबर पर, यस, एंड अतुल्य थर्ड पर, ठीक है, फर्स्ट पर, दैट्स फाइन। एंड वैष्णवी एंड कौन है बेटा, एक बच्चा और है हमारे पास में, आदित्य। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये हो गया था, ओके। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या बात है, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे होते रह रहा है। तो सुमन कुमारी सेकंड पर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जितना जल्दी उत्तर दोगे उतने जल्दी निकलेगा। बेटा सेल किसे कहा जाता है, आपको जवाब देना है सेल क्या होता है। सोचो और फिर जवाब देना। बैटरी को बोलते हैं, टॉर्च को बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न विद्युत धारा जो करता है उसे बोलते हैं सभी। अनुराग राजपूत, आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं इतना चीख रही हूं। अब ना जो भी है क्लास रिफ्रेश मारो, रिफ्रेश मारो।
तो भाई सेल क्या होता है, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप, आपके पास में समय खत्म हो चुका है। तो बैटरी, टॉर्च रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करने वाला और उपयोग सभी। तो जिस बच्चे ने बेटा इस पर टिक किया है, गलत है बेटा। ये क्यों गलत है? क्योंकि सही उत्तर होता है रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न करने वाली विद्युत को उत्पन्न करने वाली युक्ति। बेसिकली जब भी आप क्या करते हो, किसी भी सेल को देखोगे तो सेल के अंदर होते हैं केमिकल यानी कि आपके रसायन, वही एसिड, धातु की छड़, कार्बन की छड़, ग्रेफाइट की छड़, वही सारे, है ना। तो बेटा जब भी सेल को आप खोलोगे तो आप उसमें देखोगे एक काले कलर का पदार्थ निकलता है। वो काला पदार्थ कोई और नहीं, ग्रेफाइट की छड़ होती है। बेसिक लॉजिक ये है उसके पीछे कि वो छड़, वो बैटरी जो है, वो आप लोगों की यूजुअली क्या करती है बेटा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में। यानी कि वो जो रसायन है अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, 2-3 केमिकल होते हैं। तो वो केमिकल आपस में क्रिया करके बाहर अगर आप तार जोड़ दोगे, बल्ब लगा दोगे, तो वहां पर आप लोगों की विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी बताइए। चलो, तो हमारे पास में जवाब बेटा आ चुके हैं। लीडर बोर्ड चेक कर लेते थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो भाई हमारे पास में सिर्फ दीपिका और पायल ने सही जवाब दिए हैं, बाकी अतुल्य, सुमन सब गलत है। वैष्णवी बेटा फिर से नीचे आ गए। तो ओनली पायल इज द फास्टेस्ट एंड पायल इज ऑन फर्स्ट रैंक। वेरी गुड पायल, वेरी वेल बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगेन, जो सबसे जल्दी जवाब देगा उसे उतने जल्दी पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान विद्युत का चालक नहीं है। प्लास्टिक, रबर, आसुत जल, उपयुक्त सभी। बेटा विद्युत का चालक नहीं है, इसका मतलब कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है। तो निम्न में से कौन सा कुचालक है? जवाब दो। कुचालक कौन है? जल्दी से। प्लास्टिक है, रबर है, आसुत जल, उपयुक्त सभी। बी, रबर, प्लास्टिक। अरे भाई बच्चों एक बात बताओ मुझे, प्लास्टिक से धारा प्रवाहित होती है क्या? प्लास्टिक से धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये सही है। रबर भी विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देती। क्या करती है? जब भी आप किसी रबर को देखोगे बेटा, तो रबर एक कुचालक पदार्थ होता है। विद्युत धारा आती है लेकिन रबर बोलता है मैं तेरे को जाने नहीं देगा। रबर क्या बोलता है? मैं तेरे को यहां से जाने नहीं देगा, मैं रोक लेगा। तो जैसे ही रबर आप लगाओगे परिपथ में, तो धारा बहती नहीं है, तो ये भी कुचालक है भाई। फिर आता है आसुत जल यानी कि शुद्ध जल। आसुत यानी कि एकदम प्योर जल होता है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये एकदम शांत और प्योर जल में बेटा जिसमें बिल्कुल अशुद्धियां नहीं है, वो जल कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। अब आप बोलोगे मैम हमारे घर पे जो तालाब वाला पानी है उसमें तो हमको करंट लगता है। अरे भाई तालाब में कितनी गंदगी होती है, गंदगी रहेगी तो करंट लगेगा। ठीक है, सभी सही है। प्लास्टिक भी करेक्ट है, रबर भी करेक्ट है, आसुत जल भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 3 बेटा 4 करेक्ट है। कौन सा 4 नंबर करेक्ट है? सब भी करेक्ट है। तो निम्न में से कौन सा कुचालक है या विद्युत का चालक नहीं है? सब। अरे कुछ नहीं बेटा, कोई भी नहीं चलता इसमें से किसी में भी विद्युत नहीं चलती। आप लोगों ने देखा होगा घर में जो टेस्टर होता है, जैसे टेस्टिंग करते हो घर में, पापा लोग टेस्टिंग करते हो, टेस्टर का आवरण होता है प्लास्टिक का। आपकी जो चप्पल होती है रबड़ की, उसमें भी विद्युत धारा नहीं बहती। आसुत जल जो शुद्ध पानी होता है उसमें भी धारा नहीं बहती। तो बेसिकली आपके पास में करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। भाई अगला क्वेश्चन, उसके पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं, है ना। कौन सा बच्चा टॉप मारा है? तो दीपिका और पायल एंड सुमन, बहुत बढ़िया यार।
तो हमारे पास में टॉपर है भाई पायल एंड टॉपर सुमन कुमारी दूसरे नंबर पर, अतुल्य थर्ड पर, दीपिका फोर्थ पर, वैष्णवी फिफ्थ पर एंड आदित्य का खाता नहीं खुला है। कोई बात नहीं आदित्य बेटा, आप करोगे मुझे पता है, शुरू में दिक्कत होगी, दैट्स फाइन, लेकिन मैं हूं आपके साथ में। नया कोर्स शुरू होने वाला है, जब भी कोर्स शुरू होता है मैं सबको बता दूंगी कि कोर्स चालू हो गया, आ जाओ करके, है ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी से, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब, मतलब बल्ब कब जलेगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तब, विद्युत फ्यूज नहीं रहा तब, जब स्विच ऑन रहेगा तब, उपयोग सभी। बताओ मैम कोड क्या है बेटा, कोड देखो यहां लिखा हुआ है 47912093, कोड ऊपर लिखा हुआ है बेटा 47912093। ओ हाँ, तो भाई कौन, कितने बच्चे वो है जिन्होंने जानबूझ के उपयोग सभी पर टिक किया है, ऐसे हो गए ना बच्चे लोग। अरे भाई प्रभात, ऑप्शन नंबर, गुड इवनिंग स्वाति जी, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वाई डी? अब ये बात सोचना कि मैम ने सारे क्वेश्चन लाए हैं उसमें उपयोग सभी सही है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, बल्ब कब दीप्त होता है, दीप्त मतलब कि बल्ब कब जलेगा। अरे पहली बात, जब धारा बहेगी, जब तक के लाइट रहेगी नहीं तो बल्ब जलेगा क्या, अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बिजली नहीं रहेगी तो बल्ब नहीं जलता है। अगर आपके टॉर्च के इसमें सेल नहीं रहा तो बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा क्या। अरे टॉर्च में सेल लगाते हो कि नहीं लगाते हो, क्यों लगाते हो, ताकि धारा मिल सके, धारा नहीं रहेगी तो बल्ब नहीं जलेगा, और अगर धारा रहेगी तभी बल्ब जलेगा। दूसरी कंडीशन, बल्ब फ्यूज ना हो। मान लो कि मस्त तुम्हारे पास में बल्ब है, बैटरी है ना, तार भी है, लेकिन तुम्हारा बल्ब जो है उसके तार टूटे, यानी कि बल्ब फ्यूज है। फ्यूज पता है ना बेटा, बताओ मुझे, फ्यूज जो है पता है ना सबको, फ्यूज क्या होता है, जब आपके बल्ब के अंदर का जो तार होता है ना बेटा वो टूट जाता है। जो बल्ब होता है उसके अंदर का तार जब टूट जाता है तो उसे कहते हैं फ्यूज हो जाना। तो अगर बल्ब फ्यूज हो गया तब भी नहीं जलेगा, है ना। तो भाई हम देख सकते हो, अगेन पायल फर्स्ट, सेकंड पे सुमन, थर्ड पे अतुल्य, वेरी गुड बच्चों। तो मैं देख सकती हूँ बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग। हाँ, अरे कहाँ चला गया, हाँ जी देखो जरा ध्यान से, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर फ्यूज नहीं रहेगा बल्ब तभी तो जलेगा। फ्यूज बल्ब जलता है क्या, फ्यूज बल्ब जलता है क्या, अरे फ्यूज वाला बल्ब ना जिसमें तार टूटा होता है, ऐसे देखता है ना, तार ऐसे ऐसे रहते हैं, वो टूट जाते हैं तार, तो टूटे तार में कभी भी बल्ब नहीं जलता। जलता है क्या, नहीं। तो अगर बल्ब नहीं जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें बल्ब को पहले चेक करना पड़ेगा कि अच्छा वाला है कि नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बात, बटन तो चालू करो। मान लो धारा है, बल्ब है, बटन चालू नहीं करोगे तो लाइट जलेगा क्या, नहीं जलेगा। मान लो तुम्हारे पास में लाइट है, यानी कि तुम्हारे घर पे बिजली आ रही है, बल्ब भी लगे हुए हैं, अब तुमने स्विच बोर्ड से बटन ही ऑन नहीं किया, तो क्या आपके घर के जो बल्ब है वो जलेंगे, नहीं। सिंपल, दैट मीन्स उपरोक्त सभी, यानी कि आपको ये सभी चीजें होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, उसके पहले आप लोगों के रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ जी, तो पायल अगेन फर्स्ट पर, सुमन, फिर अतुल्य, दीपिका, वेरी गुड दीपिका थर्ड पर, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। मैम यू आर वेरी फनी, मुझे लगता है मैं तो बहुत सीरियस हूँ यार, जोक तो मैंने मारा ही नहीं कुछ, ठीक है, फिर भी हंसी आई तो क्या ही कर सकते, चलो बढ़िया। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, बताइए। बढ़ जाते, रुकेंगे तो क्या ही हो जाएगा हमारा, है ना। वैसे भी देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे, दैट्स फाइन। नया सिलेबस चालू होगा, नया कोर्स आएगा तो आप उसमें सभी लोग आ जाइएगा जल्दी जल्दी से। हाँ, अब बताओ, विद्युत तार बनाया जाता है, यानी कि जो आप लोग तार का यूज करते हो ना घरों में, वो तार किसके बने होते हैं, तांबे के, कार्बन के, लोहे के, प्लास्टिक के। बताइए, घर में जो तार होते हैं विद्युत के वो किसके बने होते हैं,
तांबे के, लोहे के, कार्बन के, प्लास्टिक के? जल्दी से आंसर करो बच्चों, जल्दी से जवाब दो एवरीवन, सभी बच्चे लोग। टाइम्स अप। तांबे की, कार्बन की, लोहे की, प्लास्टिक की? तांबे की भाई, तांबा होता है तांबा, अरे तांबा होता है ना। अब मैम तो ऑप्शन नंबर डी ही डी बोल रही है, एक काम करते तुक्का मार के हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देते हैं। पक्का कोई ऐसा होगा जिसने ऑप्शन नंबर डी पर जानबूझ के टिक किया होगा, है ना। हमको पता नहीं है उत्तर, लेकिन मैम अभी तक के जितने भी हमने टिक किया वो ऑप्शन नंबर डी था, तो इस बार भी वही करते हैं। अरे ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई। तो तार बेटा तांबे का बनाते हैं, तुम कार्बन का बनाओगे तो चलेगा ही नहीं, कार्बन का तार काम नहीं करता, कार्बन विद्युत का कुचालक होता है। लोहे का तार बनाओगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, बहुत कम होती है। लोहे में, लोहे के जो तार होते हैं बेटा, उसमें धारा को रोकने का गुण पाया जाता है, धारा को बहुत रोकता है वो, तो यहाँ पे धारा को बहुत बाधाएं मिलती है, वो पार नहीं कर पाती, तो लोहा भी सही नहीं है। प्लास्टिक में तो हो ही नहीं पाती, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तांबे की। ठीक है हाँ जी, तो देखे सबके रिजल्ट, काला पीला कितना कर चुके हो, तो भाई देख सकते हैं आप लोग, ओनली पायल, दीपिका एंड अतुल्य ने सही से जवाब दिया है। तो अतुल्य फिर से फास्टेस्ट है 3rd नंबर पे, बहुत बढ़िया। तो अतुल्य वापसी करते हुए, पर फिलहाल पायल जो है 1st पर है, वेरी गुड पायल। 2nd पर है सुमन, बहुत बढ़िया सुमन, एंड 3rd पर है दीपिका। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई 10वां क्वेश्चन चालू लग गया, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। अगेन जितना क्वेश्चन का आंसर जल्दी दोगे जवाब उतना तेज। विद्युत बल्ब में तंतु लगा होता है, जो आपके बल्ब होते हैं, स्विच बल्ब होते हैं ना घर में, जो लाइट बल्ब होते हैं, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो आप लोग तार देखते हो, उसको तंतु बोलते हैं। तो वो तंतु किस चीज का होता है? एक तार का, कांच से बने टर्मिनल का, दो, अरे यार बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है बेटा, गलत है क्वेश्चन, गलत है, अरे क्वेश्चन गलत है यार। बताओ क्वेश्चन गलत है सही है? बताइए बताइए, क्वेश्चन गलत है या सही है? अरे बोलो कुछ, ए पक्का सही है, बी कि क्वेश्चन गलत है? अरे बोलो यार, गलत है? अरे सही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो कहाँ लगता है। जनरली आपने देखा होगा बल्ब ऐसा होता है, बीच में से ऐसा, पीछे से छोटू सा होता है गोल गोल सा, और ऊपर से ऐसा गोल होता है। तो नीचे आपने देखा होगा तो मोटे मोटे तार लगे होते हैं ऐसे ऐसे, और उसके बीच में ऐसा छोटा सा पतला सा तंतु लगता है। सब गलत है? नहीं पायस यार, मजाक कर रही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोक मार रही थी, मैं जोक मार रही थी यार। पायल सीरियस ले लिया आपने। हाँ जी देव, बहुत जल्दी आ गए बेटा, देख लिया आपको, एकदम आंखों को मेरे सुकून मिल गया। तो बेसिकली जब भी मैं तंतु की बात करती हूँ, यानी कि उसके अंदर बेटा आपने देखा होगा दो ऐसी डंडियां लगी होती है, बल्ब के अंदर ऐसी दो डंडियां होती है, और उस पे ऐसे 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 तंतु लटक रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा दो मोटे तारों के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी सबने गलत जवाब दिया, एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। इसका सही है ये वाला, तंतु दो तारों के बीच में नहीं होती है क्या? देखा है बल्ब, देखा, ध्यान से देखो, याद करो, बल्ब देखा किसी ने? तो बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा, सबने गलत दिया एग्जैक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सिंपल सा है, दो मोटे मोटे तारों के बीच में। तो लीडर बोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपको पता है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हुए हम लोग, अगला प्रश्न, अरे सॉरी, चलिए जवाब देते हैं बेटा, कौन फर्स्ट आता है। कपास का प्रमुख उपयोग है बेटा, कपास किस काम में आता है? दिशा, कंपास है ना, कंपास जो होता है आप लोगों का, कंपास मैग्नेटिक नीडल वाला, तो जो कंपास होता है वो किस यूज में होता है? दिशा ज्ञात करने के लिए, जलवायु के गर्म या ठंडा होने के लिए,
आंधी तूफान के बारे में पता लगाने के लिए या वर्षा होने के लिए? बताओ मुझे। बीबी, किसकी बीबी? बीबी 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 बी। तो भाई कंपास का यूज क्यों करते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर है दिशा ज्ञान करने में। दिशा ज्ञान यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में तो देखा होगा, एक मैग्नेटिक नीडल होती है जिसमें चुंबक की सुई ऐसे 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 हिलती रहती है, और चुंबक की सुई की एक खास बात होती है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो जब जब उत्तर दक्षिण दिशा में आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो ठहरती है, तभी बच्चा आप लोग दिशा को ज्ञात कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स चेक द टॉपर हु इज। ओके, तो सुमन कुमारी ने बहुत सही जवाब दिया है, एंड साधना एंड वैष्णवी, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं दिशा ज्ञान करने के लिए। कंपास, बच्चों कंपास भूल गए? तो अभी भी पायल टॉप पर है। वेरी वेल बेटा सुमन, सेकंड नंबर पर हो आप। थर्ड नंबर पर अतुल्य है, दीपिका, फिर वैष्णवी। वेरी गुड वैष्णवी, आप ऊपर आ गए, अपनी रैंक स्विच कर लिए। आदित्य का खाता नहीं खुला है, एंड साधना सहारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास में? देखिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, तो भाई जल्दबाजी में हल्दबाजी नहीं करना है, मैंने कई बार ही बोला है। अब बताइए मुझे, लोहे की छड़ का चुंबक बनाया जा सकता है। भाई कैसे बनाओगे? चुंबक के साथ रखकर, स्थायी चुंबक से रगड़कर, चुंबकीय पदार्थ की तह चढ़ा करके, या उपयुक्त सभी। अगर आप लोगों को किसी भी लोहे की छड़ को चुंबक बनाना है तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, बताइए मुझे, जल्दी जवाब दीजिए एवरीवन। तो भाई मेरे पास में बच्चे लोगों ने जवाब दिया है उपयुक्त सभी, एक बोला चुंबक के पदार्थ को, एक है चुंबक के साथ में रख करके। तो बेसिकली बच्चों स्थायी चुंबक से आप लोग क्या कर सकते हो, रगड़ते हो। आप लोग जब भी लोहे की छड़ को चुंबक बनाते हो तो उसके ऊपर से आप लोग छड़ को रगड़ते हो। चुंबक के साथ रखने पर बेटा लोहे की छड़ में पूरी तरीके से मैग्नेटिज्म नहीं उत्पन्न होता, बहुत कम होता है, बहुत लाइट होता है, तो इसको हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते। और बेटा ये चुंबकीय पदार्थ की तह चढ़ा करके नहीं हो सकता, क्योंकि लोहा ही चुंबकीय पदार्थ है, तो दैट्स रॉन्ग, है ना। लोहे पे लोहे की परत चढ़ा के कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। चलो आगे क्वेश्चन का आंसर है, देखते हैं बेटा कौन सा सही है। तो हमारे पास में सिर्फ वैष्णवी ने करेक्ट किया है, बहुत बढ़िया वैष्णवी। तो वैष्णवी अपनी रैंकिंग स्विच करते हुए ऊपर सीधे पहुंच चुकी है, दीपिका को नीचे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। कूड़े कबाड़े के ढेर में पड़ी हुई कपड़े के सीने की बेटा एक छोटी सी सुई को आसानी से ढूंढा जा सकता है। जो कपड़े सीने की जो सुई होती है ना, अगर वो कूड़े में गिर गई मान लो, तो कैसे ढूंढोगे? चश्मा लगा करके ढूंढोगे क्या? चश्मे से देखोगे किधर गिरी है? चुंबक के द्वारा, चुंबक लोगे ऐसे लगा दोगे, या आप छानोगे, या आवर्धक लेंस ऐसे बड़ा वाला लेंस करके? बताओ मुझे। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। या तो भाई हमारे बच्चे लोग बोले चुंबक के द्वारा। अरे बिल्कुल यार, चुंबक के बिना तुम क्या करोगे? चुंबक है, कपड़े सीने वाली छोटी सी सुई है, चिपक जाएगी। लोहे की होती है ना, लोहे की होती है ना चुंबक की सुई। अरे जो कपड़े सीने वाली जो सुई होती है लोहे की होती है, और लोहा चुंबक से चिपक जाता है। तो बेसिकली चुंबक के द्वारा आप इसको पता कर सकते हो कि कहां पर गिरी है। एंड इसका जवाब है हमारे पास में जो सही दिए है वो है पायल, सुमन, वैष्णवी, श्रद्धा, साधना और प्रभात। वेरी गुड प्रभात। तो आप बच्चों आ चुके हैं हमारी क्लास में, और पायल है टॉप पर, बहुत बढ़िया। अब बच्चा ये आपका आखिरी क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी, और अभी से नॉलेज रहेगा तो बहुत तगड़ी तरीके से आप लोग आगे किसी भी चीज़ को फाड़ सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन। 100, 1000, 10,000, 1 लाख। 100 सेंटीमीटर। चलो ये आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
तो जिन बच्चे लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे पे टिक किया है वो करेक्ट है। अब कैसे ऑप्शन नंबर सी, बेटा ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है वो कैसे करेक्ट हुआ है आप लोगों को पता लगाना। बेटा कैसे ये करेक्ट हुआ है आपको पता लगाना है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर कैसे आया बेटा, 100 सेंटीमीटर नहीं होता, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके सभी लोग, चलिए तो अब हमारे फाइनल विजेता कौन है देख लेते हैं। डिंग 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 एंड पायल, वैष्णवी एंड आदित्य करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो टॉप पर है पायल अगेन, तो बेटा जीती है पायल, विजेता है पायल, वेल डन बेटा। सुमन आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, दैट्स फाइन, अगली बार टॉप करोगे, ठीक है। चलिए होमवर्क आपका पता है, आपको पता करके लाना है कि 1 किलोमीटर में कैसे 1 लाख सेंटीमीटर हुए, सॉल्व करके लाओ, प्रूफ करके लाओ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों की आज की जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अपन अगली जगह पे, है ना, मतलब अगली बारी में। और अब से आप लोगों का नया सेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी, टाइम टेबल डाल दूंगी मैं, है ना, सब लोगों को पता चल जाएगा। ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।